ये पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पहले भी मुख्तलिफ बहानों से स्कूल्स बंद कर दिए जाते रहे। कभी स्मोक, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी सियासी जलसे और हत्ता के क्रिकेट मैचेस की वजह से भी स्कूल्स बंद कर दिए जाते रहे। क्या वाकई पाकिस्तान में स्कूल बंद करना एक दुरुस्त फैसला है? क्या हुकूमत वाकई मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से बचा रही है या हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को दांव पर लगा रहे हैं? नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में एक बड़े माशी झटके से गुजर रही है। खास तौर पर ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया, स्कूल्स बंद करने का फैसला। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह फैसला वाकई मसले का हल है या सिर्फ एक वक्ती और जज्बाती रद्द-ए-अमल? नाज़रीन, मारूफ अखबार दी न्यूज़ में एक आर्टिकल शाया हुआ जिसको लिखने वाले हैं सावेल हुसैन। उन्होंने एक तफसीली आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस फैसले पर निहायत अहम सवालात उठाए हैं। वो कहते हैं कि जब भी दुनिया किसी मुश्किल वक्त से गुजरती है तो रियासतें और माशरे अपने असल चेहरे दिखाते हैं और आज हम भी वही देख रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई और महदूद वसाइल का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनके फैसले हमें एक वाज़े पैगाम देते हैं कि तालीम को कभी भी कुर्बान नहीं किया जाना चाहिए। ज़रा दुनिया की मिसालें देखें। सऊदी अरेबिया जैसे ममालिक जहां बराह रास्त हमले हुए हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्होंने भी अपने स्कूल बंद नहीं किए। श्रीलंका जहां सिर्फ 27 दिन का पेट्रोलियम ज़ख़ीरा बाकी है और वो IMF के कड़े प्रोग्राम में है, वहाँ भी स्कूल खुले हैं। इसी तरह बांग्लादेश, नेपाल और भूटान जैसे ममालिक जिनके पास पाकिस्तान से भी कम फ्यूल रिजर्व्स हैं, उन्होंने भी तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हत्ता कि अफगानिस्तान जैसे जंगज़दा मुल्क में भी स्कूल खुले हैं। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान में क्यों स्कूल बंद कर दिए जाते हैं? कोविड हो, स्मोक हो, जंग हो, पेट्रोल महंगा हो, पाकिस्तान सबसे पहला काम एक करता है और वो है स्कूल बंद करने का फैसला। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ फैसले अक्सर ऑप्टिक्स यानी दिखावे के लिए किए जाते हैं, ना कि हकीकत में मसले का हल करने के लिए। पाकिस्तान में पहले ही 2,50,00,000 बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट रेट 43% से ज्यादा है। ऐसे में स्कूल्स बंद किए जाएं तो इसका असर सिर्फ चंद दिनों का नहीं बल्कि महीनों और सालों पर पड़ता है। एक हालिया यूनेस्को की तहकीक के मुताबिक अगर बच्चे चंद हफ्ते भी स्कूल से दूर रहें तो उनके सीखने की सलाहियत कई महीने पीछे चली जाती है, खास तौर पर मैथ, रीडिंग और रेजिंग स्किल्स में। अब हुकूमत कहती है कि स्कूल बंद करने से फ्यूल बचेगा, लेकिन हकीकत क्या? बिल्कुल बरक्स। पाकिस्तान में हर माह तकरीबन 1.76 बिलियन लीटर पेट्रोल इस्तेमाल होता है और स्कूल्स का इसमें हिस्सा निहायत कम है। ज़्यादातर स्कूल्स दही इलाकों में हैं जहां बच्चे पैदल जाते हैं या साइकिल इस्तेमाल करते हैं। शहरी इलाकों में भी ज़्यादातर बच्चे करीबी स्कूल्स में जाते हैं और अक्सर वालिदैन उन्हें अपने ऑफिस जाते हुए छोड़ देते हैं। इसके अलावा स्कूल्स, बसेस और वैन्स में पोलिंग होती है, यानी एक ही गाड़ी में कई बच्चे सफ़र करते हैं, जिससे फ्यूल का इस्तेमाल मजीद कम हो जाता है। तो फिर सवाल यह है कि स्कूल बंद करके वाकई कितना फ्यूल बचाया जा रहा है? और अगर हम हकीकत देखें तो सड़कों पर ट्रैफिक कम नहीं हो रही, बाजार बंद नहीं हुए, दफातर चल रहे हैं, यानी मईशत अपनी जगह पर चल रही है, लेकिन सिर्फ तालीम को रोक दिया गया है। एक उस्ताद ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि क्लासरूम्स खाली हैं लेकिन सड़कें गाड़ियों से भरी हुई हैं। तो फिर इस फैसले का फायदा क्या हुआ? ये पहली बार नहीं हो रहा। पाकिस्तान में पहले भी मुख्तलिफ बहानों से स्कूल्स बंद कर दिए जाते रहे। कभी स्मोक, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी सियासी जलसे और हत्ता के क्रिकेट मैचेस की वजह से भी स्कूल्स बंद कर दिए जाते रहे। 2025 में पंजाब में स्कूल सिर्फ 135 दिन खुले, जबकि दुनिया का औसत 186 दिन है। इंडिया में 200 दिन, बांग्लादेश में 179 दिन और अफगानिस्तान में 170 दिन स्कूल्स खुले रहे। यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट को मदाखलत करना पड़ी और हुकूमत को हुक्म देना पड़ा कि कम से कम 220 दिन स्कूल्स खुले रखे जाएं। अब सवाल ये है कि हल क्या है? क्या वाकई स्कूल्स बंद करना वाहिद रास्ता है या हुकूमत बेहतर पॉलिसी बना सकती है? आपकी क्या राय है? बताइए कमेंट्स में, ताकि ये पैगाम हुकूमत तक पहुंचे कि स्कूल बंद कर देना ही हर मसले का हल नहीं होता। अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें अपनी तालीमी कारकर्दगी को बेहतर बनाना पड़ेगा। मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।